हे गाइस, मैं हूं आप सबका इंस्ट्रक्टर विश्वजीत और आज हम ओपनशिफ्ट के एक ज़बरदस्त नेटवर्किंग टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं जिसे कहते हैं राउटर शेडिंग या फिर इंग्रेस शेडिंग। अब ये राउटर शेडिंग होता क्या है? अब मान लीजिए आप एक बिजी हाईवे पे ट्रैफिक कांस्टेबल है और आपका काम है ट्रैफिक मैनेज करना है। तो आप कैसे मैनेज करेंगे? आप ट्रैफिक को मल्टीपल लेन्स में जाने देंगे, टर्न बाय टर्न जाने देंगे और कोई ऑब्स्टैकल हो तो उसे क्लियर करेंगे। और राउटर शेडिंग का कॉन्सेप्ट भी ठीक इसी प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट है। अब मान लीजिए ये अपना ओपनशिफ्ट क्लस्टर है। अब यहाँ पे लैंड होने वाला कोई भी इंटरनल ट्रैफिक सबसे पहले इंफ्रा नोड पे लैंड होता है। अब इंफ्रा नोड एक ही नहीं, एक से ज़्यादा नोड्स भी हो सकते हैं। मोस्टली 3 नोड्स होते हैं, मतलब 3 नोड्स होते हैं। और हर एक नोड पे एक राउटर पॉड रन करता है। अब राउटर पॉड ओपनशिफ्ट इंग्रेस प्रोजेक्ट से होते हैं, तो राउटर पॉड इंग्रेस कंट्रोलर के कंट्रोल में होते हैं। अब जो कोई भी ट्रैफिक इंफ्रा नोड पे लैंड होता है, बेसिकली इंग्रेस कंट्रोलर वो अपने सर्विस एंड पॉइंट के हिसाब से रेस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स में फॉरवर्ड करता है। अब ऐसे सिचुएशन में प्रोजेक्ट बी का रिक्वायरमेंट अलग हो। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट ए को HTTPS का ट्रैफिक चाहिए और प्रोजेक्ट बी को gRPC कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल यूज करना हो। इन ऐसे सिचुएशन में एक ही इंग्रेसर कंट्रोलर रखना रिकमेंडेड प्रोसीजर नहीं होता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं राउटर शेडिंग। राउटर शेडिंग में होता क्या है, हमें मल्टीपल इंग्रेस कंट्रोलर यूज करते हैं। मल्टीपल इंग्रेस कंट्रोलर के अंडर में मल्टीपल राउटर पॉड्स होते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका जो ट्रैफिक है उसको आइसोलेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं HTTP ट्रैफिक फर्स्ट इंग्रेस कंट्रोलर से यूज करूंगा और gRPC कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सेकेंड इंग्रेस कंट्रोलर से सेंड करूंगा। इस तरह ट्रैफिक फॉरवर्ड किया जाता है। अब इसे प्रैक्टिकली करते कैसे हैं मैं आपको दिखाता हूं। लेट अस गो। ये है अपना ओपनशिफ्ट का लैब। ठीक है, ओपनशिफ्ट इंग्रेस प्रोजेक्ट के जो पॉड्स होते हैं वो राउटर पॉड्स होते हैं बेसिकली, और ये इंग्रेस कंट्रोल के अंडर होते हैं। एज ऑफ नाउ हमारे पास एक इंग्रेस कंट्रोलर है जिसका नाम है डिफॉल्ट। ठीक है, हमें दूसरा इंग्रेस कंट्रोलर यूज करना है। तो मैंने बताया था इंग्रेस कंट्रोलर राउटर पॉड्स को मैनेज करता है और राउटर पॉड्स इंफ्रा नोड पे होते हैं। तो एज ऑफ नाउ मेरा रिसोर्स थोड़ा कम है, इसीलिए मैंने सिर्फ 2 वर्कर और 3 मास्टर्स जिसे वर्कर और कंट्रोल प्लेन का लेबल असाइन करके रखा है। और राउटर पॉड्स रन कर रहे हैं मास्टर 2 और मास्टर 3 वाले नोड पे। ठीक है, तो राउटर शेडिंग के लिए मुझे पहले रोल असाइन करना होगा, फिर मुझे इंग्रेस कंट्रोलर क्रिएट करना होगा। मुझे रोल असाइन करने के लिए मैं एक एग्जिस्टिंग रोल ले लेता हूं। आप देख सकते हो मैंने वर्कर 1 और वर्कर 2 को इंफ्रा का लेबल असाइन किया है। अभी हम जाते हैं ओपनशिफ्ट -इंग्रेस ऑपरेटर प्रोजेक्ट में। हमारे पास डिफॉल्ट इंग्रेस कंट्रोलर अवेलेबल है और ये है उसका YAML कंटेंट। मैं इस YAML को एक दूसरे फाइल में ले लेता हूं। फाइल का नाम है ic.yaml। ये है अपना इंग्रेस कंट्रोलर का YAML। मैं क्या करूंगा, मैं एक नया इंग्रेस कंट्रोलर क्रिएट करूंगा बाय यूजिंग द सेम YAML। इसका नाम मैं रखूंगा शेडेड कंट्रोलर। ठीक है, और मुझे रिसोर्स वर्जन और UID नहीं चाहिए। ये सब डिटेल्स सेम रहेंगे। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा नोड्स अवेलेबल हो तो रेप्लिकास का काउंट चेंज कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट इंग्रेस कंट्रोलर 2 राउटर पॉड्स को रन करता है। एज ऑफ नाउ मेरे पास 2 नोड्स अवेलेबल है, तो मैं रेप्लिका भी 2 ही रखने वाला हूँ। अब इनमें मैं एक लाइन ऐड करूंगा
जिसे लिखेंगे डोमेन। अब मुझे क्लस्टर का डोमेन जानना हो। आप कोई भी राउट ले लीजिए, फॉर एग्जांपल ये कंसोल राउट, आप ये है अपना क्लस्टर डोमेन, ठीक है, star.apps.ocp4.example.com। तो ऑलरेडी ये डोमेन यूज हो रहा है बाय डिफॉल्ट इंग्रेस कंट्रोलर के साथ। सो मुझे थोड़ा चेंज करना होगा। सो मैं क्या करूंगा, इसे कॉपी कर लेता हूं और डोमेन फील्ड में पेस्ट कर दिया, और मैं इसे दूंगा apps-shaded। सो हम जो भी राउट क्रिएट करेंगे, लेट्स से राउट का नाम XYZ होगा। सो xyz.apps-shaded.ocp4.example.com, और इस डोमेन के लिए आप अलग लोड बैलेंसर यूज कर सकते हो। मैंने फाइल को सेव कर दिया, लेकिन आपको एक और चीज जानना है। अभी अगर मैं ये YAML अप्लाई करता हूं और यहाँ पे दूसरा इंग्रेस कंट्रोलर क्रिएट होता है, लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट्स और राउट्स है उन्हें पता नहीं चलेगा कि कौन सा वाला इंग्रेस कंट्रोलर यूज करना है। यहाँ पे हमें लेबलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। अब लेबलिंग होता क्या है, मैं दिखाता हूं आपको। अब दो तरह के लेबलिंग होते हैं इंग्रेस कंट्रोलर में। एक है नेम स्पेस सेलेक्टर यूज होता है और दूसरा है राउट सेलेक्टर। अब फॉर एग्जांपल मैं एक लेबल यूज कर रहा हूं। लेबल का नाम है ऐप इज इक्वल टू शेडेड, ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, इसको छोटा करता हूं, ठीक है, ये है अपना लेबल। अगर हम नेम स्पेस सेलेक्टर यूज करते हैं, जो कोई भी नेम स्पेस यानी प्रोजेक्ट, जो कुबरनेटिस में नेम स्पेस कहा जाता है, ओपनशिफ्ट में प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो जो कोई भी प्रोजेक्ट में ये वाला लेबल होगा, कौन सा लेबल, ऐप इज इक्वल टू शेडेड, ये वाला लेबल होगा, उस प्रोजेक्ट में क्रिएट होने वाले हर एक राउट शेडेड इंग्रेस कंट्रोलर यूज करेंगे। अगर नहीं, आपका रिक्वायरमेंट अगर अलग है, आपके नेम स्पेस में कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिसमें कुछ एप्लीकेशन राउट्स यूज करेंगे डिफॉल्ट इंग्रेस कंट्रोलर को और कुछ एप्लीकेशन राउट यूज करेंगे शेडेड वाले इंग्रेस कंट्रोलर को, उस समय पे आप नेम स्पेस सेलेक्टर यूज नहीं करना है, आपको राउट सेलेक्टर यूज करना है। तब क्या होगा, राउट सेलेक्टर में आपको राउट में जाकर आपको ये लेबल अप्लाई करना होगा ऐप इज इक्वल टू शेडेड, सो दैट जिस भी राउट में इस वाला लेबल होगा वो पर्टिकुलर राउट शेडेड वाला इंग्रेस कंट्रोलर यूज करेगा। अगर ये लेबल नहीं है तो वो डिफॉल्ट इंग्रेस कंट्रोलर यूज करने लगेगा। सो मैं आपको दिखाता हूं राउट लेबल अप्लाई कैसे करते हैं। सो मैं यहां पे एक लाइन ऐड कर रहा हूं, दैट इज नेम स्पेस सेलेक्टर। अगर आपको नेम स्पेस सेलेक्टर यूज करना है तो आप नेम स्पेस सेलेक्टर यूज कर सकते हैं, या फिर आप राउट सेलेक्टर यूज कर सकते हैं। सो राउट सेलेक्टर का YAML कुछ इस तरह होगा। सो आप आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं अभी राउट सेलेक्टर यूज करना चाहता हूं, सो मैं नेम स्पेस सेलेक्टर को कमेंट कर देता हूं। सो अभी हम ओनली राउट सेलेक्टर को सेव करते हैं और इसे हम अप्लाई करते हैं। बाय डिफॉल्ट वो क्रिएट होना चाहिए ओपनशिफ्ट -ingress -operator प्रोजेक्ट में। अब देख सकते हैं यहाँ पे शेडेड कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। सो शेडेड कंट्रोलर के भी राउटर पोर्ट्स क्रिएट होंगे, वो ओपनशिफ्ट -ingress प्रोजेक्ट में होते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये दो हैं डिफॉल्ट के राउटर पोर्ट्स और ये दो हैं शेडेड के राउटर पोर्ट्स, और शेडेड वाले रन हो रहे हैं वर्कर 2 और वर्कर 1 पे। वो कभी भी मास्टर और या फिर दूसरा कोई नोड पे नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हैं शेडेड के राउटर पोर्ट्स दूसरे नोड पे जाए, दूसरे नोड पे भी आपको लेबल अप्लाई करना होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और आपको अगर पसंद आया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए और मुझे दुआ में याद कीजिए। बाय।